नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं मनोरमा उपन्यास भाग 5 और 6। मनोरमा अध्याय 5। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जब वह 5वें दिन घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सभ्य समाज मुक्तकंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था। और लोग तो तारीफ कर रहे थे, मुंशी वज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। निर्मला तो इतना बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वह बगीचे में दौड़ दौड़ कर हजारे से पौधों को सींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे। उन्हें देखते ही हजारा फेंक कर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबूजी? मैं पत्रों में रोज वहां का समाचार देखती थी और सोचती कि आप वहां आएंगे तो आपकी पूजा करूंगी। आप न होते तो वहां जरूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए जरा भी शंका न हुई। चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जरा भी नहीं। मुझे तो यही धुन थी कि इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा, इसके सिवा दिल में और ख्याल न था। मैं तो यही कहूंगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फिसाद से वे भी उतना ही डरते हैं जितना हिंदू। शांति की इच्छा भी उनमें हिंदुओं से कम नहीं है। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निःशंक भाव से खड़े थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस समय वहां होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। अच्छा, तो बतलाइए कि आपसे वधू जी ने क्या बातें की? मुस्कराकर, मैं तो जानती हूँ आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप लजाए बैठे रहे होंगे। चक्रधर शर्म से सिर झुकाकर बोले, हाँ मनोरमा, हुआ तो ऐसा ही। मेरी समझ में ही न आता था कि बातें क्या करूं। उसने दो एक बार कुछ बोलने का साहस भी किया। मनोरमा, आपको देखकर खुश तो बहुत हुई होंगी। चक्रधर शर्माकर, किसी के मन का हाल मैं क्या जानूं। मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा, सब मालूम हो जाता है। आप मुझसे बता नहीं रहे हैं, कम से कम इच्छा तो मालूम हो गई होगी। मैं तो समझती हूँ जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वह विवाह ही नहीं है। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते उन्हें संकोच होता था। डरते थे कि कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए, सरला मनोरमा ही कह दे तो वह समझेंगे मैं इसके सामाजिक विचारों में क्रांति पैदा करना चाहता हूँ। अब तक उन्हें ज्ञान न था कि ठाकुर साहब किन विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्नान से यह आभास होता था कि वह सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले मनोरमा, हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए, फिर लौनी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, यह तो लौगी रो रही है। मनोरमा, जी हाँ, आपसे तो भाई साहब की भेंट नहीं हुई। गुरुसेवक सिंह नाम है, कई महीनों से देहात में जमींदारी का काम करते हैं। है तो मेरे सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब हैं, लेकिन भलमनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौनी अम्मा से झूठ मूठ तकरार करते हैं। न जाने उससे इन्हें क्या अदावत है। इतने में गुरुसेवक सिंह लाल लाल आंखें किए निकल आए और मनोरमा से बोले, बाबूजी कहाँ गए हैं? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर लेना चाहता हूँ। चक्रधर को बैठे देखकर वह कुछ झिझके और अंदर लौटना ही चाहते थे कि लौनी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी इन्हें समझाइए कि मैं अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊं। इतनी उम्र तो इनमें कटी, अब किसके द्वार पर जाऊं। मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है, मालकिन के दूध न होता था, और अब मुझे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। गुरु सेवक सिंह की इच्छा तो न थी कि चक्रधर से इस कलह के संबंध में कुछ कहे, लेकिन जब लौनी ने उन्हें पंच बनाने से संकोच न किया तो वह खुल पड़े। बोले, महाशय इससे यह पूछिए कि अब यह बुढ़िया हुई, इसके मरने के दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने कलुषित जीवन के बचे हुए दिन काटती। मरते दम तक घर की स्वामिनी बनी रहना चाहती है। दादाजी भी सठिया गए हैं, उन्हें मानापमान की जरा भी फिक्र नहीं। इसने उन पर न जाने क्या मोहिनी डाल दी है कि इनके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार रहते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूँ कि इसे घर के बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। या तो यह किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थ स्थान को प्रस्थान करे। लौनी तो बच्चा सुनो, जब तक मालिक जीता है लौनी इसी घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी।
जब वह न रहेगा तो जो कुछ सिर पर पड़ेगी झेल लूंगी। मैं लौंडी नहीं हूं कि घर से बाहर जाकर रहूं। तुम्हें यह कहते लज्जा नहीं आती? 4 भांवरे फिर जाने से ही ब्याह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूँ, उतनी कौन ब्याहता करेगी। लाए तो हो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है। नाम से कोई ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। यह कहती हुई लौनी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप सिर झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौनी से सच्चा प्रेम था। मातृ स्नेह का जो कुछ सुख उसे मिला था, लौनी से ही मिला था। उसकी माता तो उसे गोद में छोड़कर परलोक सिधारी थी। उस एहसान को वह कभी न भूल सकती थी। अब भी लौनी उस पर प्राण देती थी। इसलिए गुरु सेवक सिंह की यह निर्दयता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। एकाएक फिटन की आवाज आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर गए। गुरु सेवक सिंह भी उनके पीछे पीछे चले। वह डर रहे थे कि लौनी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वह चले गए तो चक्रधर ने कहा, यह तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया। मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली। आप नहीं रहते तो मेरा किसी काम में जी नहीं लगता। आप अब कभी बाहर न जाइएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उसकी आंखें सजल हो गई थी। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार, कितना कोमल और कितना भाव में है। मनोरमा अध्याय 6। मुंशी वज्रधर विशाल सिंह के पास से लौटे तो उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। यह तारीफ सुनकर चक्रधर को विशाल सिंह से श्रद्धा सी हो गई। उनसे मिलने गए और समिति के संरक्षकों में उनका नाम दर्ज कर लिया। तब से कुंवर साहब समिति की सभाओं में नित्य सम्मिलित होते थे। अतएव अब की जब उनके यहाँ कृष्णाष्टमी का उत्सव हुआ तब चक्रधर अपने सहवर्गीयों के साथ उसमें शरीक हुए। कुंवर साहब कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनकी स्त्रियों में भी इस विषय में मतभेद था। रोहिणी कृष्ण की उपासक थी तो वसुमती रामनवमी का उत्सव मनाती थी। रही रामप्रिया, वह कोई व्रत न रखती थी। संध्या हो गई थी। बाहर कंवल झाड़ आदि लगाए जा रहे थे। चक्रधर अपने मित्रों के साथ बनाव सजाव में मसरूफ थे। संगीत समाज के लोग आ पहुंचे थे। गाना शुरू होने वाला ही था कि वसुमती और रोहिणी में तकरार हो गई। वसुमती को यह तैयारियां एक आंख न भाती थी। उसके रामनवमी के उत्सव में सन्नाटा सा रहता था। विशाल सिंह उस उत्सव से उदासीन रहते थे। वसुमती इसे उनका पक्षपात समझती थी। वह दिल में जल बु रही थी। रोहिणी 16 श्रृंगार किए पकवान बना रही थी। उसका वह अनुराग देख देख कर वसुमती के कलेजे पर सांप सा लौट रहा था। वह इस रंग में भंग मिलाना चाहती थी। सोचते सोचते उसे एक बहाना मिल गया। महरी को भेजा, जाकर रोहिणी से कहा, घर के बर्तन जल्दी खाली कर दे। 2 थालियां, 2 बटलोइया, कटोरे, कटोरियां मांग लो। उनका उत्सव रात भर होता तो कोई कब तक बैठा भूखों मरे। महरी गई तो रोहिणी ने तन्नाकर कहा, आज इतनी भूख लग गई। रोज तो आधी रात तक बैठी रहती थी, आज 8 बजे ही भूख सताने लगी। अगर ऐसी ही जल्दी है तो कुम्हार के यहाँ से हांडियां मंगवा ले, पत्तल मैं दे दूंगी। वसुमती ने यह सुना तो आग हो गई। हांडियां चढ़ाए मेरे दुश्मन, जिनकी छाती फटती हो, मैं क्यों हांडी चढ़ाऊं। उत्सव मनाने की बड़ी साध है तो नए बासन क्यों नहीं मंगवा लेती। अपने कृष्ण से कह दे, गाड़ी भर बर्तन भेज दे। क्या जबरदस्ती दूसरों को भूखों मारेंगी। रोहिणी रसोई से बाहर निकलकर बोली, बहन जरा मुंह संभालकर बातें करो। देवताओं का अपमान करना अच्छा नहीं। वसुमती, अपमान तो तुम करती हो जो व्रत के दिन यूं बन ठन कर अठिलाती फिरती हो। देवता रंग रूप नहीं देखते, भक्ति देखते हैं। रोहिणी, क्या आज लड़ने ही पर उतारू होकर आई हो क्या। भगवान सब दुख दे पर बुरी संगत न दे। लो, यह गहने कपड़े आंखों में गड़ रहे हैं, न पहनूंगी। जाकर बाहर कह दे, पकवान प्रसाद किसी हलवाई से बनवा ले। मुझे क्या, मेरे मन का हाल भगवान आप जानते हैं, पड़ेगी उन पर जिनके कारण यह सब हो रहा है। यह कहकर रोहिणी अपने कमरे में चली गई। सारे गहने कपड़े उतार फेंके और मुंह धांपकर चारपाई पर पड़ी रही। ठाकुर साहब ने यह समाचार सुना तो माथा कूट कर बोले, इन चांडालिनों से आज शुभोत्सव के दिन भी शांत नहीं बैठा जाता। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। घर में आकर रोहिणी से बोले, तुम मुंह धांपकर सो रही हो या उठकर पकवान बनाती हो। रोहिणी ने पड़े पड़े उत्तर दिया, फट पड़े वह सोना जिससे टूटे कान। ऐसे उत्सव से बाज आई जिसे देखकर घर वालों की छाती फटे। विशाल सिंह, तुमसे तो बार बार कहा कि उनके मुंह न लगा करो।
एक चुप 100 वक्ताओं को हरा देता है। फिर तुमसे बड़ी भी तो ठहरी, यूं भी तुमको उनका लिहाज करना ही चाहिए। रोहिणी क्यों दबने लगी। यह उपदेश सुना तो झुंझलाकर बोली, रहने भी दो, जले पर नमक छिड़कते हो। जब बड़ा देख देख कर जले, बात बात पर कोसे, तो कोई कहाँ तक उसका लिहाज करे। तुम्ही ने उन्हें सिर चढ़ा लिया है। कोई बात होती है, मुझी को उपदेश करने को दौड़ते हो, सीधा पा लिया है न। उनसे बोलते हुए तो तुम्हारा भी कलेजा कांपता है। तुम न शह देते तो मजाल थी कि यो मुझे आंखें दिखाती। विशाल सिंह, तो क्या मैं उन्हें सिखा देता हूँ कि तुम्हें गालियां दे। कुंवर साहब जो जो रोहिणी का क्रोध शांत करने की चेष्टा करते थे, वह और भी बिफरती जाती थी, यहाँ तक कि अंत में वह भी नर्म पड़ गए। वसुमती साहिबान में बैठी हुई दोनों प्राणियों का बातें तन्मय होकर सुन रही थी, मानो कोई सेनापति अपने प्रतिपक्षी की गति का अध्ययन कर रहा हो कि कब ये चूके और कब मैं दबा बैठूं। अंत में प्रतिद्वंद्वी की एक भद्दी चाल ने उसे अपेक्षित अवसर दे ही दिया। विशाल सिंह को मुंह लटकाए रोहिणी की कोठरी से निकलते देखकर बोली, क्या मेरी सूरत न देखने की कसम खा ली है, या तुम्हारे हिसाब से मैं घर में हूं ही नहीं। बहुत दिन तो हो गए रूठे, क्या जन्म भर रूठे ही रहोगे। क्या बात है, इतने उदास क्यों हो। विशाल सिंह ने ठिठक कर कहा, तुम्हारी ही लगाई हुई आग को तो शांत कर रहा था, पर उल्टे हाथ जल गए। क्या यह रोज रोज तूफान खड़ा किया करती हो। मैं तो ऐसा तंग हो गया हूँ कि जी चाहता है कि कहीं भाग जाऊं। वसुमती, कहाँ भाग कर जाओगे। कहकर वसुमती ने उनका हाथ पकड़ लिया और घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और चारपाई पर बैठाती हुई बोली, औरतों को सिर चढ़ाने का यही फल है। जब देखो तो अपने भाग्य को रोया करती है और तुम दौड़ते हो मनाने। बस उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रूठी पड़ी रहने दो, फिर देखो भीगी बिल्ली हो जाती है या नहीं। विशाल सिंह, यहाँ वह खटवास लेकर पड़ी, अब पकवान कौन पकाएगा। वसुमती, तो क्या जहाँ मुर्गा ना हो वहाँ सवेरा ही ना होगा। ऐसा कौन सा बड़ा काम है, मैं बना देती हूँ। विशाल सिंह ने पुलकित होकर कहा, बस कुलवंती स्त्रियों का यही धर्म है। विजय के गर्व से फूली हुई वसुमती आधी रात तक बैठी भांति भांति के पकवान बनाती रही। रामप्रिया ने उसे बहुत व्यस्त देखा तो वह भी आ गई और दोनों मिलकर काम करने लगी। विशाल सिंह बाहर गए और कुछ देर गाना सुनते रहे, पर वहां जी ना लगा। फिर भीतर चले आए और रसोई घर के द्वार पर मोड़ा डालकर बैठ गए। भय था कि कहीं रोहिणी कुछ कह ना बैठे और दोनों फिर लड़ मरे। वसुमती ने कहा, अभी महारानी नहीं उठी क्या। इसे छिपकर बातें सुनने की बुरी लत है। मोहब्बत तो इसे छू नहीं गई। अभी तुम 3 दिन बाहर कराहते रहे, पर कसम ले लो, जो उसका मन जरा भी मैला हुआ हो, ऐसी औरतों पर कभी विश्वास ना करें। विशाल सिंह, सब देखता हूँ, समझता हूँ, निरा गधा नहीं हूँ। वसुमती, यही तो रोना है कि तुम देखकर भी नहीं देखते, समझ कर भी नहीं समझते। आदमी में सब ऐब हो, फिर मेहर बस ना हो। विशाल सिंह, मैं मेहर बस हूँ। मैं उसे ऐसी ऐसी बातें कहता हूँ कि बहुत याद करती होगी। रामप्रिया, कड़ी बात भी हंस कही जाए तो मीठी हो जाती है। विशाल सिंह, हंसकर नहीं कहता, डांटता हूँ, फटकारता हूँ। वसुमती, डांटते होंगे, मगर प्रेम के साथ। ढलती उम्र में सभी मर्द तुम्हारे जैसे ही हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हारी लंपटता पर मुझे हंसी आती है। आदमी कड़े दम चाहिए। जैसे घोड़ा पैदल और सवार पहचानता है, उसी तरह औरतें भी भकुए और मर्द को पहचानती हैं। जिसने सच्चे आसन जमाया और लगाम कड़ी रखी, उसी की जय है। जिसने रस्सी ढीली कर दी, उसकी कुशल नहीं। विशाल सिंह, मैंने तो अपनी जान में कभी लगाम ढीली नहीं रखी। आज ही देखो कैसी फटकार लगाई। वसुमती, क्या कहना है, जरा मूंछें खड़ी कर लो, लाओ पगिया में सवार दूं। यह नहीं कहते कि उसने ऐसी ऐसी चोटें की कि भागते ही बने। सहसा किसी के पैरों की आहट पाकर वसुमती ने द्वार की ओर देखा। रोहिणी रसोई के द्वार से दबे पांव चली आ रही थी। मुंह का रंग उड़ गया था। दांतों से होंठ दबाकर बोली, छिपी खड़ी थी। मैंने साफ देखा, अब घर में रहना मुश्किल है। देखो क्या रंग लाती है। विशाल सिंह ने पीछे की ओर संशय नेत्रों से देखकर कहा, बड़ा गजब हुआ। चुड़ैल सब सुन गई होगी, मुझे जरा भी आहट ना मिली। वसुमती, ओह, रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। कोई कहाँ तक डरे, आदमियों को बुलाओ, यह सब सामान यहाँ से ले जाए। भादों की अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ में सूझता था। मालूम होता था
पृथ्वी पाताल में चली गई है या किसी विशाल जंतु ने उसे निकल लिया है। मोमबत्तियों का प्रकाश उस तिमिर सागर में पाँव रखते कांपता था। विशाल भोग के पदार्थ थालियों में भरवा भरवा कर बाहर रखवाने में लगे हुए थे। एकाएक रोहिणी एक चादर ओढ़े घर से निकली और बाहर की ओर चली। विशाल दहलीज के द्वार पर खड़े थे। इस भरी सभा में उसे यूं निश्चंक भाव से निकलते देखकर उनका रक्त खौलने लगा। जरा भी ना पूछा, कहाँ जाती हो, क्या बात है। मूर्ति की भांति खड़े रहे और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रोहिणी पर किसी की निगाह न पड़ी। इतने में चक्रधर उनसे कुछ पूछने आए तो देखा कि महरी उनके सामने खड़ी है और क्रोध से आंखें लाल किए कह रहे हैं, अगर वह मेरी लौड़ी नहीं है तो मैं भी उसका गुलाम नहीं हूँ। जहाँ इच्छा हो जाए, अब इस घर में कदम रखने दूंगा। जब चक्रधर को रानियों के आपसी झगड़े और रोहिणी के घर से निकल जाने की बात मालूम हुई तो उन्होंने लपक कर एक लालटेन उठा ली और बाहर निकलकर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाकर तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले। कोई 200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे खड़ी दिखाई दी। ऐसा मालूम होता था कि वह छिपने के लिए कोई जगह तलाश रही है। चक्रधर उसे देखते ही लपक कर समीप पहुंचे और उसे घर चलने के लिए समझाने लगे। पहले तो रोहिणी किसी तरह राजी ना हुई, लेकिन चक्रधर के बहुत समझाने बुझाने के बाद वह घर लौट पड़ी। जब दोनों आदमी घर पहुंचे तो विशाल सिंह अभी तक वहां मूर्तिवत खड़े थे। महरी भी खड़ी थी। भक्तजन अपना अपना काम छोड़कर लालटेन की ओर ताक रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने देहलीज में कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखा। जब अंदर चली गई तो उन्होंने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तो समझता था किसी तरह ना आएगी, पर आप खींच ही लाए, क्या बहुत बिगड़ती थी। चक्रधर ने कहा, आपको कुछ नहीं कहा, मुझे तो बहुत समझदार मालूम होती है। हाँ, मिजाज नाजुक है, बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल सिंह, मैं यहाँ से टला तो नहीं, लेकिन सच पूछिए तो ज्यादती मेरी ही थी। मेरा क्रोध बहुत बुरा है। अगर आप न पहुँच जाते तो बड़ी मुश्किल पड़ती। जान पर खेल जाने वाली स्त्री है। आपका एहसान कभी ना भूलूंगा। देखिए तो, सामने कुछ रोशनी सी मालूम हो रही है। बैंड भी बज रहा है। क्या माजरा है। सैकड़ों आदमी कतार बांधे मशालों और लालटेनों के साथ चले आ रहे थे। आगे आगे 2 घुड़सवार भी नजर आते थे। बैंड की मनोहर ध्वनि आ रही थी। 5 और 6 भाग समाप्त हुई। आगे का भाग 7 और 8 अगले भाग में सुने। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।